नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में राजनीतिक उछलकूद तेज हो गई है। कई दिनों से चली आ रही हिंदी और मराठी के विवाद ने क्या महाराष्ट्र के पुराने पारिवारिक राजनीतिक विवाद को सुलझा दिया है। दरअसल ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार के दो बेटे करीब 20 साल बाद एक ही मंच साझा करते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र में 5 जुलाई की दोपहर एक नायाब मंजर लेकर आई, जहां शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक ही मंच पर दिखाई दिए। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों नेता एक साथ मंच पर आकर गले मिल रहे हैं। खचाखच भरी इस सभा की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और सामने ये लोग भी उनका स्वागत शोर मचाकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में सामने बैठे लोगों ने अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने मंच पर रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर साथ में माल्यार्पण किया, जहां दोनों एक ही माला को पकड़कर माल्यार्पण करते हुए दिखाई दिए, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। चारों तरफ शोर मच जाता है। ये घटना लोगों के लिए अलग इसलिए है क्योंकि ऐसा करीब 2 दशकों के बाद हुआ है, जब ठाकरे भाइयों ने एक ही मंच साझा किया हो। न केवल महाराष्ट्र की जनता बल्कि राजनीति के जानकारों के लिए भी ये एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये कमाल हिंदी का विरोध करने के लिए हुआ है। असल में पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भाषा को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जहां कथित रूप से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर उन लोगों के साथ मारपीट के आरोप लग रहे हैं जो मराठी की जगह हिंदी बोल रहे हैं। इस वीडियो में कुछ लोग एक व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ हिंदी बोलने का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में दिख रहा है कि पहले कुछ व्यक्ति आकर व्यापारी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एक व्यक्ति व्यापारी को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद एक उन लोगों में से कोई ना कोई व्यापारी के साथ यही हरकत करता है। इनमें से एक व्यक्ति राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पटका भी गले में पहने हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही जोर जबरदस्ती कर लोगों पर भाषाएं थोपी जा रही हैं, कहीं पत्थरबाजी के वीडियो तो कहीं मारपीट के वीडियो। महाराष्ट्र में युवाओं ने भाषा को बहुत सीरियसली ले लिया है। हालांकि अपनी भाषा को लेकर सम्मान जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी पर हाथ उठाकर उससे अपनी मनपसंद भाषा बुलवाई जाए। ये समझ के परे है कि आखिर क्यों कभी धर्म के नाम पर तो कभी अपनी भाषा के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। इस आंदोलन में सबसे अधिक वो युवा दिखाई पड़ते हैं जिनकी उम्र रोजगार पाना या रोजगार देने की चिंता की होनी चाहिए थी। यही नौजवान सबसे पहले धर्म और भाषा बचाने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने इस वीडियो को लेकर हिंदी विरोध की इस सभा में कहा कि अगर किसी को मारते हैं तो उसका वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया था जो व्यापारी को पीट रहे थे। यानी राज ठाकरे का सीधा कहना है कि ये आप किसी के साथ भी भाषा को लेकर मारपीट कर सकते हैं। सोचिए, जब नेता ही ऐसा कहने लगे तो हालात कैसे संभल सकते हैं। कल की इस सभा में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलावा किसी नेता ने कोई भाषण नहीं दिया, जबकि इस सभा में अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। साथ ही गौर करने वाली बात यह थी कि उद्धव और राज ठाकरे के पीछे लगी स्क्रीन पर केवल महाराष्ट्र का नक्शा था। किसी पार्टी के चिन्ह का कोई नामो निशान या इस्तेमाल नहीं किया गया। असल में ये विरोध केंद्र सरकार की 3 भाषाई नीति को लेकर है, जहां वो हर राज्य में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही इसका विरोध हो रहा है। इससे पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर चुकी है। भाषा को लेकर यह नीति गैर हिंदी भाषाई राज्यों को नागवार गुजर रही है, जहां इनको ये लग रहा है कि हिंदी के जरिए उनकी अपनी भाषा को पीछे किया जा रहा है।
वो भी याद किया जा सकता है जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आने वाले समय में वो लोग शर्म महसूस करेंगे जो अंग्रेजी बोलते हैं। राज ठाकरे ने कल की इस हिंदी विरोध की सभा में ये भी कहा कि जो हम दोनों भाइयों को जोड़ने का काम खुद बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, वो काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। ये वाक्य उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है। राज ठाकरे का भाषण भाजपा और हिंदी पर हमलों से भरा हुआ था, जहां उन्होंने ये भी कहा कि भले ही विधानसभा और संसद में भाजपा के पास बहुमत हो, लेकिन महाराष्ट्र की सड़कों पर ठाकरे भाइयों का ही जोर चलता है, जो आज देखा जा सकता है। इसी के साथ उद्धव ठाकरे भी अपने भाषण में शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत भाजपा पर हमला करते हुए दिखाई दिए। खैर, भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत की आजादी के बाद भाषा को लेकर कई समय तक विवाद रहा। ये सभी उन मुद्दों से ध्यान भटकाता है जो असल मुद्दे होने चाहिए थे। जरा कुछ घटनाओं को याद कीजिए जो पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र से सामने आई हैं। एक किसान जो खुद ही हल खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पास बैल नहीं है। महाराष्ट्र देश भर में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या को दर्ज करता है। साथ ही नदी पार करके स्कूल जाते हुए इन बच्चों को भी देख लीजिए जो जान पर खेलकर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अब बताइए कि क्या भाषा और धर्म की लड़ाई में क्या ऐसे मुद्दों के लिए कोई आंदोलन करता है? मुझे नहीं दिखाई देता। आपको देता हो तो बताइएगा। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।